हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो है क्या रियल नंबर्स? रियल नंबर सिंपली क्या है? अ सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो अब हमें ये दो टर्म हमें पता लगी कि रियल नंबर्स में दो टर्म इंक्लूडेड हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो हम लेकर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रैशनल नंबर की। पहले ये समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? All the numbers those can be written in the form of p by q where q is not equal to 0 means डिनोमिनेटर जिसका 0 ना हो और हम एक नंबर को p by q की फॉर्म में लिख सकें जैसे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। क्यों? q की वैल्यू हम 0 नहीं कर सकते किसी भी रैशनल नंबर में। क्यों? क्योंकि अगर q की वैल्यू 0 हो जाती है इट मींस q नॉट डिफाइंड है, वो अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। उसके आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं रैशनल नंबर्स के? रैशनल नंबर्स के बेटा सभी एग्जाम्पल वो हैं जो आज तक आप लोगों ने पढ़े हैं, जैसे कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, 1 टू इंफिनिटी, नो बार। इंटीजर्स के बारे में बात करें, इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली एंड बाय 1 आल्सो। एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से तो डिवाइड होते ही होते हैं, अदरवाइज वो अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 12 की, तो 12 के अगर हम फैक्टर करते हैं 12 2 into 2 into 3 मींस यहाँ पर 12 के तीन प्राइम फैक्टर्स आते हैं, 2 and 3 मींस ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद कंपोजिट नंबर के अलावा फिर ऑड नंबर्स आपने पढ़े होंगे, ऑड नंबर 1 3 5 7 इस तरह के सभी नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 4 8 10 12। एंड फ्रैक्शंस। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन भी एक पार्ट है रैशनल नंबर का, लेकिन ये एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो इसको थोड़ा डीप से समझ लेते हैं कि फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, कि फ्रैक्शंस होते क्या है। फ्रैक्शन जो एक वर्ड है, फ्रैक्शन एक वर्ड ऐसा वर्ड है जो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका जो वर्ड है फ्रैक्टस, एंड फ्रैक्टस का मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ या अलग किया गया। तो सिंपली ब्रोकन अगर इस वर्ड का मीनिंग है तो हम क्या कहेंगे? सिंपल वर्ड्स में वी कैन से दैट फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ एनी होल टर्म। किसी बड़ी टर्म का अगर हम एक छोटा सा पार्ट ले लें तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। उसके एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 1/3, 1/2, 1/9, ये जितने भी इस तरह के टर्म्स होती हैं ये सभी क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। अब फ्रैक्शंस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फ्रैक्शंस को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 2 डिफरेंट पार्ट्स में, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें जैसे कि है 1/3, 1/2, 1/5, ये जितने भी यहाँ पर अभी फ्रैक्शंस के हमने एग्जांपल्स लिए, अगर हम 1/3 को अगर हम सिंपली सॉल्व करें तो कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे? 1 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 पॉइंट देकर हम 0 पुट कर देंगे, देन 3 3 जा 9 माइनस देन 1 then again 0, 3 3s are 9, then minus 1, then again 0, and then 3 3s are 9, then again 1. It means कि ये कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो रहा, मीन्स रिमाइंडर कहीं पर भी 0 नहीं होता है इसका, ये कहीं स्टॉप नहीं हो रहा। तो जो इस तरह के फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होते, इनको क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग। सो सिंपली हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इनको हम बार लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, अगर हम 1/3 को डिनोट करना चाहें डेसिमल फॉर्म में तो कैसे करेंगे? 3 बार। तो ये क्या है? एक एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का। उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल लें यहाँ पर 1/2, तो 1/2 सिंपली क्या है? 1/2 की आपको वैल्यू पता है क्या होता है? क्या होती है 1/2 की वैल्यू? 0.5। मीन्स इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। इसको 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है, और जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। सो 1/2 इज एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अगर हम बात करें 1/5 की,
तो 1/5 की वैल्यू आएगी हमारी 1/5 विल गिव अस 0. हाउ मच 0.2. सो वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1/5 की 0.2. ये भी क्या है, एक एग्जांपल है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का. अब इसके बाद बात करते हैं हम कि नॉन टर्मिनेटिंग, जो अभी हमने देखा कि 1/3 को हम 0.3 बार लिख सकते हैं, और कौन कौन से इसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं. तो जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बेटा 1/9, 9/11, 2/3, these are the non-terminating fractions or you can say non-terminating rational numbers. So terminating क्या होता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है, जिसमें कि रिमाइंडर 0 नहीं आता वो रिपीटिंग होता है, और उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग. अब ये यहाँ पर दो चीजें होती हैं कि रिपीटिंग वाले कौन से होते हैं और नॉन रिपीटिंग वाले कौन से होते हैं, क्योंकि हमने नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, रिपीटिंग में, नॉन रिपीटिंग में. रिपीटिंग, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिपीटिंग रैशनल नंबर, उसको हम यहां पुट करेंगे 0.3 बार. नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, या अगर हम बात करें नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शंस कौन से होते हैं. तो ये वही फ्रैक्शंस होते हैं जिनके बारे में अभी हम समझना चाहते थे. स्टार्टिंग में मैंने रियल नंबर को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, रैशनल को और इरैशनल को. सो जो ये एक छोटा सा पार्ट निकलकर यहाँ से आता है फ्रैक्शंस का, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाला, मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे इरैशनल नंबर्स. सो दीज आर द इरैशनल नंबर्स. सो वी कैन राइट नॉन टर्मिनेटिंग एंड non-repeating numbers are called rational numbers. अब ये नंबर्स होते कौन से हैं, क्या कभी आपने पढ़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़े हैं आपने. आपने कब पढ़े? आपने पाई की वैल्यू देखी होगी कभी. पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 22/7. कभी आपने इसको ट्राई किया है कि डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आती है. 3.14 हम जनरली लेते हैं इसकी वैल्यू, बट इसके बाद क्या, हम 2 डेसिमल बेसिस तक तो इसका यूज करते हैं. 3.14 हमने आज तक यूज किया है, लेकिन उसके बाद क्या बेटा, कभी इसको डिवाइड करके देखना, यू विल गेट अ डिफरेंट डेसिमल वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी टाइम. क्यों? क्योंकि ये कभी भी रिपीट नहीं होता, और ये एक इरैशनल नंबर का एग्जांपल है जीता जागता, जो आज तक आपने इस्तेमाल किया है, जो अभी तक आपने पढ़ा है. इसी के अलावा अगर हम दूसरे बात करें, √2, √3, √5, √7, ये सभी एग्जांपल्स हैं इरैशनल नंबर्स के. और इरैशनल नंबर को कभी भी हम इस तरह से 3.14 करके छोड़ नहीं सकते. 3.14 डॉट 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 डालेंगे, इसका मतलब ये होता है कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और यू कैन से दिस इज एन इरैशनल नंबर. सो अभी तक हमने ये जाना कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स होते क्या हैं. बेसिकली हमारा ये फंडा नहीं था कि हम ये समझें कि रैशनल और इरैशनल होते क्या हैं, हमें ये समझना था कि रियल क्या होते हैं. तो रियल नंबर मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रियल नंबर सिंपली क्या है, अ सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड ऑल इरैशनल नंबर्स. ये जस्ट एक फ्लैशबैक था जिससे कि आपको ये याद आ सके कि आपने अभी तक कितने तरह के नंबर्स पढ़ लिए हैं या समझे हैं अभी तक, तो वो होते किस तरह से हैं, वो इस तरह से आपस में इंटररिलेटेड होते हैं. So this is the basically funda of real number. In next video we will start our exercise 1.1 with the Euclid algorithm and Euclid lemma. Till then, take care, stay safe, and please subscribe. Thank you.